गुड आफ्टरनून। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 60 और यहाँ पर हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, आज भी आज्ञा सूचक वाक्य या जो है इसको हम बोलते हैं आदेश बोधक या आदेशात्मक, या क्लियर है, आदेश बोधक या आदेशात्मक। इसको ये भी बोल सकते हैं आदेशात्मक वाक्य या आदेश बोधक या आज्ञा बोधक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये नाम से क्लियर है, आज्ञा या आदेश का सूचित सूचना देने वाला सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है ऑर्डर यानी आदेश, ऑर्डर यानी कि आदेश, या जो है रिक्वेस्ट यानी कि विनती, या जो है सजेस्ट, सजेस्ट मीन्स होता है क्या, सुझाव, सलाह या एडवाइस, सजेस्ट या एडवाइस। क्लियर है, ये चीज शो होता है। या जो धमकी, वार्न आदि शो होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है, ऑर्डर यानी कि आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन, विनती, सजेस्ट, हेलो प्लीज कीप क्वाइट, सजेस्ट यानी कि एडवाइस, और वार्न यानी कि धमकी। ये चीज इससे एक्सप्रेस होता है। चलो, ये तो हो गया भाई ग्रामर की चीजें, इनको मारो गोली और एक ही लगाओ बोली। अगर सेंटेंस के लास्ट में ओ या ये आए, ध्यान देना, एक तो तरीका ये ग्रामेटिकली है ना, ये चीज शो होगा। जैसे यहाँ नाम से क्लियर है ना, आज्ञा सूचक वाक्य, क्या ये आज्ञा का ही सूचना देगा? नहीं, है ना। ये आज्ञा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वार्न, इन सबका शो होगा। अब कुछ देर इनको हटा देते, ये मानकर हम लोग चलते हैं कि हमें 0/लट्टू। समझ में आया कद्दू? हाँ ठीक। तो क्या है, मान लो अगर ऐसा कोई सेंटेंस जो कि ओ या ये से खत्म हो रहा हो, सम्मान के लिए, एक फॉर्मल के लिए ये का यूज किया जाता है। जैसे बैठिए, तो इससे ज्यादा पोलाइटनेस शो होता है। बैठो, इससे उतना ज्यादा पोलाइटनेस नहीं शो होता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, ये बोला करो फॉर्मल में, है ना, जहां कहीं आपको रेस्पेक्ट शो करना वहां पर आप ये बोलो, बैठिए, आइए, है ना, जाइए, इस तरीके से पूछिए, ये का यूज करो, है ना। ओ का यूज आपको वहां करना है, कोशिश करो ओ का यूज इग्नोर करो ना, धीरे धीरे अपने डिक्शनरी में से ओ वाला खत्म करो। जैसे जाओ, बैठो, खाना खाओ, ये थोड़ा सा awkward लगता है। अब एक तरीके से देखा जाए, एक बड़े लोग से बोल दोगे बैठो, थोड़ा यही आवाज तेज निकल गई, बैठो, पूरा पोपट हो जाएगा, इज्जत। समझ पा रहे हैं ना, बैठिए, ये अपने आप में ही पोलाइटनेस को दिखाता है। आप कितने बुरे हो मैटर ये नहीं करता है, लेकिन आप किसके साथ कैसा बिहेव करते हो मैटर ये करता है। क्लियर है ना। तो ये चीज होता है। ये तो ऐसा सेंटेंस जो ओ या ये से समाप्त हो, एंड हो, ऐसे सेंटेंस को आपको, है ना, आपको क्या करना है, सवाओ वाले प्रोग्राम में से सा को हटा देना, वाओ करना है। ये क्या बात है ना। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करो ऐसे सेंटेंस को, और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट अदर हो उसको लिखो। यहां पर जो सब्जेक्ट रहता है वो छिपा रहता है। जैसे मैं कहूं बैठिए, इसका मतलब आप बैठिए ना, तो यू छिपा है, यू क्या है, छिपा है। हिंदी में भी आप या तुम छिपा रहता है, इंग्लिश में यू छिपा रहता है। तो यहां पर ऐसे सेंटेंस
जिनका समापन ओ या ये से होता है ना, वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन के पर्पस से। जैसे मैं कहूं इधर आइए या इधर आओ, अब आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, जरा सा आप सोचो। इधर आओ, तो देखो भैया तुरंत आपने देखा इधर आओ ओ से एंड हुआ है, या इधर आइए ओ से समाप्त हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस है इधर आओ, और एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है इधर आओ, बुलाया जा रहा है। क्लियर है ना? तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इधर आओ का मतलब आप इधर आओ, आप छिपा है, तो मतलब इसकी इंग्लिश हियर कम नहीं होगा, क्या होगा? कम, और इधर मतलब यहाँ, और यहाँ की इंग्लिश होगी हियर, कम हियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश पूरी तरह से बर्बाद है, एकदम सत्यानाश। अब भाई इंग्लिश पूरी तरह से बर्बाद है, बेकार है, सत्यानाश है, इवन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि इंग्लिश मुझे आए, और इंग्लिश आ भी सकती है ना? लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत आपको तो करनी होगी। जैसे मैं कह रहा हूं इधर आओ, सपोज करो अगर आपको आओ की मीनिंग नहीं पता होती तो क्या इसको हम आओ हियर बता सकते थे, बोल सकते थे? नहीं, कम हियर बोलेंगे। मान लो कोई एकदम बिल्कुल नया शब्द बोल दिया जाए, मजाक मत करो यार, मजाक मत करो। अब मजाक करना की इंग्लिश जिनको पता है वही तो बोल पाएगा। अब बताओ ये मीनिंग जैसे जैसे आवश्यकता लगेगी वैसे वैसे अगर हम बनाते जाएं तो क्या दिक्कत है भाई? जैसे जैसे आवश्यकता लगे वैसे वैसे अगर हम मीनिंग पर काम करते जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। सिंपल सा, जैसे मैंने कहा कम हियर, इधर आओ कम हियर, यानी कि ये हो गया एक साइड मैंने बताया ट्रांसलेशन के पर्पस से। ये किसके पर्पस से हुआ भैया? ट्रांसलेशन के पर्पस से। ऐसा सेंटेंस जो ओ या ये से समाप्त हो उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे, लेकिन मत के लिए हम डोंट का यूज करेंगे। जैसे इधर मत आओ, क्या होगी? डोंट कम हियर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। अब कोई कहता है इंग्लिश नहीं आती है, अरे इंग्लिश बहुत आती, सुनो तो सही, शुरू कर दो इंपरेटिव का। खाना खाओ, ईट द फूड, पढ़ो, पढ़िए, रीड, इसे पढ़िए, रीड, इस किताब को पढ़िए, रीड दिस बुक, इस किताब के बारे में पढ़िए, रीड अबाउट दिस बुक। इसे बनाओ, इस किताब को लिखकर पढ़िए, रीड दिस बुक व्हाइल राइटिंग, लिखते हुए पढ़िए। समझ में आया? आपका अगर लेवल मानता हूं मैं बिल्कुल जीरो है, आपका लेवल क्या है? सपोज करो बिल्कुल जीरो है, तब आप वहां क्या करोगे? मीनिंग के बेस पर काम करो ना। आप मीनिंग उठाओ और मीनिंग में देखो, ऐसे 10 मीनिंग उठा लो। जैसे यहां पर जिद करना, जिद मत करो। अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलो आपने मत के लिए डोंट लिख दिया, अब जिद करना की इंग्लिश क्या होगी? बोलो। इंसिस्ट। जिद करना की इंग्लिश क्या होगी? इंसिस्ट होगी, INSIST। अब आप बताओ भैया, एक बार आपने याद कर लिया, क्या दोबारा इसकी मीनिंग बदल जाएगी क्या? क्या आपके बच्चे जब याद करेंगे क्या मीनिंग बदल जाएगी क्या? क्या आपके पापा के समय मीनिंग अलग थी क्या? यही मीनिंग पहले भी थी, आज भी हमेशा रहेगा कि जिद करना की इंग्लिश इंसिस्ट होगा। तो डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। हंसो मत, डोंट लाफ। देखो मत, डोंट लुक। लिखो मत, डोंट राइट। पढ़ो मत, डोंट रीड। घूरो मत, डोंट स्टेयर। प्यार मत करो, डोंट लव। नफरत मत करो, हाँ मजाक मत करो, तो क्या हो जाएगा? डोंट जोक। जोक मतलब क्या? मजाक करना। ये इसको और बनाना चाहो तो आप बोल सकते हो डोंट गेट जोक, डोंट मेक जोक। हम कह रहे हैं मेक गेट को मारो गोली, अभी डोंट जोक ही बोलो, शुरुआत तो करो एटलीस्ट। ये समझ में आया? ये ट्रांसलेशन के पर्पस से। अब यहां पर मैं इसकी सच्चाई बताऊं, रियलिटी बताऊं, जिसको जितना ज्यादा मीनिंग याद रहेगी
वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, और जिसको मीनिंग नहीं याद है उनके लिए तो और अच्छी बात है। 5-5 मीनिंग याद करो, बोलो 5-5 का सेट रखो, एक दिन में 25-30 तो हो ही जाएगा। और मीनिंग सोचो, एक बार याद हो जाएगा हमेशा के लिए हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ बदल जाएगा कल को। ये हो गया भैया ट्रांसलेशन के पर्पस। क्लियर? अब क्या होता है ग्रामर के पर्पस से कैसे आता है? आप लोग देखे होंगे नरेशन पढ़ते थे, अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो ऊपर से जाएगा। अब जो मैं बोलने वाला हूँ, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। याद करो, सेड को ऑर्डर्ड में चेंज करते थे अगर ऑर्डर वाला सेंस आता था, आदेश वाला सेंस आता था। रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में, सजेस्ट को सजेस्टेड में, वार्न को वार्न। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते थे। एक्टिव पैसिव वॉइस, जैसे मैं कहूँ, सुनो ध्यान से, मैं कह दूं दरवाजा खोलो, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप कहोगे यहाँ खोलो, ओ आ गया, यानी कि वर्ब यही है। अब खोलना की इंग्लिश क्या होगी? ओपन। और दरवाजा की इंग्लिश क्या होगी? ओपन द डोर। अब इसका पैसिव भी तो पूछा जाता था, तो पैसिव में आप क्या करते थे? लेट द डोर बी ओपन। वही तरीका, लो बेब, लो बेब, ओ को चाहिए बेब, है ना? नहीं चाहिए, अभी पढ़ लो। ओ को चाहिए बेब, ये था ओ। और एक इट इज ऑर्डर टू, इट इज रिक्वेस्टेड टू, याद है कुछ? ये चीजें अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस या नरेशन नहीं पढ़े हो तो ये जो अभी मैंने बताया सब ऊपर से बातें हैं। लेकिन सोचो, एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन में अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पता है तो आपके लिए आसानी होगी या कठिनाई होगी? आसानी होगी। अब मैं कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और आप लोग को बताना है। अगर नीड आएगी तो मैं कैमरा घुमाकर पूछ भी सकता हूँ, याद रखो, इसलिए सुनना ध्यान से। जैसे मैं कह दूं वहां जाओ या वहां जाइए, अब आप क्या बनाओगे? ये किस में लगा है? जाना में। तो जाना की इंग्लिश क्या होगी? गो। और वहां की इंग्लिश क्या होगी? देयर। तो वहां जाइए, गो देयर। मैं कह रहा हूं लिखिए, सुनिए, हंसिए, मुस्कुराइए। अब देखो एक बन रहा है कि नहीं? आप शॉर्ट में भी तो बोल सकते हैं, आइए, कम, कूदिए, जंप, घूरिए, स्टेयर, आंख मारिए, विंक। ऐसे कुछ भी तो मीनिंग आ सकता है, एनीथिंग। याद करना है। और मैं कह रहा हूँ याद करने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जिसको सुनते हंसी आ जाती है, जैसे आंख मारी, तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब ये मीनिंग जल्दी याद हो जाती है तो इससे एक मेमोरी की कैपेसिटी भी तो पता चलती है। दिमाग कहाँ घूमता है? नेगेटिविटी में। अच्छी चीजों में दिमाग चलता है। सारा बचपन से भरा है रग रग में, हम ऐसी मूवी देखकर पैदा हुए तो क्या करेंगे फिर? दिमाग में वही तो घूमेगा ना, वो ऑब्वियसली वो सबके अंदर होता है। बस किसी के अंदर जहां आप खाली हुए, दिमाग आपका इन्हीं सब में घूमेगा। खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान तुम्हारे दिमाग में है, कहीं अलग थोड़ी। जैसे मैं कहूं साइकिल चलाइए, अब तुम्हें चलाने की इंग्लिश पता है? चलाना साइकिल कैसे लिख सकते हो? राइड द बाइसिकल, राइड, RIDE, राइड द बाइसिकल। मैं कह दूं बैठिए, खड़े होइए, ठीक है? झांकिए, पीप, झांकिए, आलू छीलिए, बैठ, आलू छीलिए, पील, पील द पोटैटो। मम्मी बोल, मम्मी आलू को पील कर। अगर वो पूछेंगे, एक चीज याद रखो, अगले को नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे क्या? अरे छीले आप भी नहीं समझते, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा? एक मम्मी बेटे या मम्मी बेटी के बीच में एक क्लोजली रिलेशन होगा, है ना? मैं अपने घर जाता हूँ भाई, मम्मी के पास में बैठता हूँ, एकदम बिल्कुल बच्चा हो जाता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता एक ट्रेन ये भी जा रही है,
कोई ये नहीं कह सकता मैं टीचर हूँ, मैं बिल्कुल फ्रैंक, कुछ भी हो भाई। अब वहां गए हो, माँ के पास गए हो, जी लो ना, 10 मिनट अच्छे से बात कर लो, उसके बाद फिर आ जाओ पढ़ने। अब दबा कर पढ़ो, समझे? हाँ समझिए, अंडरस्टैंड, समझाइए, एक्सप्लेन, ठीक है। इसी तरह से सांप को मारिए, हाँ क्या हो जाएगा? किल द स्नेक, या मैं कहता हूँ थूकिए, स्पीड, स्पीड, थूकना की इंग्लिश क्या होगी? स्पीड। हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, बी ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। उसके साथ मत बैठ, डोंट सिट विद हिम या विद हर, क्लियर? इधर देखो, हाँ इधर देखो, क्या होगी? लुक हियर, उधर देखो, उधर देखो, लुक देयर, है ना? बाहर में जाओ, गो टू हेल। शीशे की तरफ देखो, लुक एट द मिरर, इस तरह से, है ना? वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको, स्टॉप देयर, समझ में आया? अब बताओ यहां पर हमें किसकी जरूरत लगी? मीनिंग की। और भाई आप लोग बताओ, अगर आप टेंस पढ़ते हो, कभी तो पढ़े होगी, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं आईएनजी, तो हम कह रहे जैसे आप मीनिंग याद करोगे वैसे आप मीनिंग याद करो। आप 10 मीनिंग का लिस्ट बनाओ, मैं लिस्ट मैं दूंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अब सुनो, मीनिंग याद करने का पैटर्न चेंज करो और याद करो। हर कोई के ग्रामर की किताब में फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, जैसे वहां पर लिखा है जाना, और जाना की मीनिंग गो, फिर वहां लिखा है गो, ये पहला फॉर्म, बेंट ये दूसरा फॉर्म, गॉन ये थर्ड फॉर्म, गो बेंट गॉन, ऐसे इसके साथ याद करो और वही मीनिंग याद करो जो आपको ना याद रहे। और जब याद हो जाए तो आपस में कह दो, चलो मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे बोलो, जाइए। पहले आप खुद शुरुआत करो, जाइए, गो, वहां जाइए, गो देयर, लखनऊ जाइए, गो टू लखनऊ, है ना? इस तरह से। और ऐसे देखो और क्या बना सकते हैं, बाढ़ में जाइए, गो टू है, स्वर्ग में जाइए, गो टू हेवन, ठीक है। अपने घर जाइए, गो टू योर हाउस, ऐसे बनाओ, देखो कितना बना सकते हो, है ना? मीनिंग याद करो, इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? मीनिंग, क्योंकि ये सेंटेंस अगर आप समझ गए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इससे कभी आप ऑर्डर ले लो, कभी रिक्वेस्ट ले लो, कृपया गरीबों की सहायता करिए, तो कृपया प्लीज हेल्प द पुअर, ये रिक्वेस्ट आ गया कि नहीं? कृपया मुझे एक पेन दीजिए, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये रिक्वेस्ट हो गया। सजेस्ट, एडवाइस में, मेहनत करो, वर्क हार्ड, है ना? जोर से हंसो, हंसो जोर से, हंसो जोर से हंसो, लाफ लाउडली, धीरे चलो, वॉक स्लोली, तेज चलो, वॉक फास्ट, वॉक फास्टली या वॉक वेरी फास्ट, इस तरह से, है ना? वार्न, धमकी, यहाँ मत थूको, डोंट स्पीक हियर, यहाँ मत बोलो, डोंट स्पीक हियर, इस तरीके से पूरा सेंस। जब ये बताओ इंपरेटिव पर कमांड हो जाए, भाई एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, है ना? इतना तो गारंटी है, यहाँ जो भी पढ़ाऊंगा मैं पूरा कोशिश करूंगा समझाने का, अपनी मैं जी जान लगा दूंगा, है ना? मैं कह रहा हूं आप कुछ मत करो, हम करें इंग्लिश में आज के बाद अलग से कुछ वर्क ही मत करो, लेकिन जितना दिया जाए ना उतना तुम कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, किसी का बाप भी नहीं तुमको हरा सकता, ये चैलेंज कर रहा हूं। पता है क्यों? अगर आज वाला वर्क फॉलो करोगे, सबके किताब में है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है कि नहीं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूरा याद कर लो, कि कल आप खुद मुझसे बोलो सर आप डिस्कस करिए, हम लोग से पूछिए, हम लोग बताएंगे। आप, मैं ना कहूं, आप खुद कहो, आप सीधा ये कहो, आप कैमरे के सामने डिस्कस करिए, मैं नहीं डरता हूं, मैं कोई गलत नहीं काम कर रहा हूं, ऐसे बोलो खुद। और ये आप तभी बोल सकते हो जब आप अच्छे से याद किए रहोगे। तो देखो पढ़ाई इतना आसान नहीं है, मेंटली पेन सबके बस की बात नहीं सहना।
10 मिनट पढ़ाई तो बहुत अच्छे से होती है, उसके बाद क्या होता है मुझे पता है। दिमाग का ना, वही मूवी 10 घंटे देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत खास। लेकिन यहाँ 10 मिनट पढ़ोगे दिमाग का दही हो जाएगा। तो आपको आदत बनानी है शिफ्ट वाइज, समझे भैया। इंपरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा, और हर समय हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते रहते हैं। अब पूछो कैसे, घर में मम्मी खाना लाओ, सर जी पढ़ाओ, सर जी लिखवाइए, सर जी सुनिए, सर जी गाना सुनाइए। देखो कौन से सेंटेंस का यूज करते रहते हैं, इंपरेटिव। पानी पी लीजिए, दोस्त के बीच में यार चलो, यार चलो, क्या है इंपरेटिव ही तो। हर जगह घुमा फिरा कर हम लोग इंपरेटिव। और इंपरेटिव सेंटेंस कहाँ बना, इसका बेस क्या है, ये वर्ब। जाना आना, सोना पाना, खाना खिलाना, मरना, इस तरह से जितना भी मीनिंग है ये सब घुमा फिरा कर आवश्यकता थी। समझ में आया, इतना क्लियर है सबको। आप इधर वाला ऐसे उतारना, ओ पहले ऐसे देखो, यहाँ बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा है, पहले आप ये उतारना, इसके बाद में आज्ञा सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, फिर इसके बाद में ये लिखना है ना, क्या क्या शो होता है, ऐसे डिब्बा में लिख लेना। इधर एक एग्जाम्पल लिख लेना, एक एग्जाम्पल इधर है और एक एग्जाम्पल आपका इधर है, फिर इधर वाला एक किनारे लिख लेना। कोई सेंटेंस जब ओ या ये से समाप्त होगा तब क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर, ऑब्जेक्ट, और मत के लिए क्या लगाओगे, डोंट लगाओगे। मत के लिए क्या लिखना है, डोंट लिखना है। समझ में आया। अगर अभी भी कोई समस्या है तो भैया लब कर लो, अभी भी कोई समस्या है तब क्या कर लो, लब कर लो, क्योंकि जब लब करोगे तभी तो गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, और तुम गिफ्ट को लेकर जाओगे अपने गौने में, ठीक है, ऐसे समझो। बस अब एक कॉन्सेप्ट ये मिल गया है ना। दो के लिए दो मीनिंग है, देखो दो के लिए दो मीनिंग है। एक है लेट, यहाँ लब, वो असली वाला लब नहीं, नकली वाला। एक तो है लेट, और दो के लिए मीनिंग है गिव। गिव का यूज वहां करेंगे जब गोश की बात होगी, या गंदी बात है ना, जब गोश की बात होगी तब क्या करेंगे, गिव का यूज करेंगे। मतलब जब एस का मतलब सामान, जब सामान की बात होगी तब क्या करेंगे, गिव का यूज करेंगे। और जब भैया काम की बात होगी, वर्ब की बात होगी, तब वहां क्या करेंगे, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ गिव होगा। एक सेंटेंस लिखो, दो सेंटेंस लिखिए, मुझे जाने दो, और दूसरा लिखो मुझे एक पेन दो। मुझे जाने दो, मुझे एक पेन दो, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है ना। मुझे जाने दो, मुझे एक पेन दो। अब बताओ, अरे सुनो पहले, मुझे जाने दो, मुझे एक पेन दो, दोनों में दो दो है, दो 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 है, दो दो कितने हैं, दो दो है, दो दो की मीनिंग दो दो है, सब दो दो है। समझ में आया। देखो दो की मीनिंग लेट भी है, गिव भी है। बताओ काम है कि सामान है, जाना क्या है, काम है ना, जाना क्या है, तो क्या लिखोगे, लेट, और मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी, तो लेट मी गो। देखिए लेट मी गो, लिखो लेट मी गो। समझ में आया, क्या हो जाएगा भैया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। मैं कह दूं मुझे एक पेन दो, लिखिए मुझे एक पेन दो, लिखो लिखो, अरे सेंटेंस लिखो बच्चा, मुझे एक पेन दो। अब यहाँ सामान की बात कर रहे हैं ना, तो क्या करोगे, लेट लिखोगे कि गिव लिखोगे, गिव लिखोगे, तो क्या करोगे, गिव मी अ पेन। बस भैया लब कर लो, बॉस मिलेगा, मत करना, है ना, गंदी बात है ना, समझे। मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट है, दो के लिए दो मीनिंग है। अगर काम वाला रहेगा तब लेट लगाना, सामान रहेगा तब क्या लगाना, गिव रहेगा। क्लियर है, इसे नोट डाउन करिए।